ये लोग आते हैं कभी कैसे काम कोई नहीं करते, हम खुद देर से बिल्कुल वो ऐसा जगह है इधर अगर आप देखे जाए इतना सा काम भी पीटीआई इन्होंने नहीं किया जितना और लोगों ने किया, लेकिन इधर सिर्फ बातें करते हैं। खास कर ये गंडापुर साहब जो कि मैं खुद तो आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं अपने साथ पूरा जो है अब बड़ी पब्लिक लेके आ रहे हैं कि जी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। बस हम भी ये कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं और सिर्फ इधर पंजाब में एहतजाज कर रहे, अपने कभी में काम नहीं करते हैं। एक पीटीआई की वजह से हमारे सारे कारोबार डाउन हो गए हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कितना इंशार फैला हुआ है, इतनी शेलिंग हो रही है। हमारे मजदूर आज जब मैं सुबह आया हूँ बिज़नेस ओपन किया है, यहाँ मेरे पास टीम नहीं आई। मैंने कॉल करके पता किया क्या वजह है, बोला सारे रास्ते रोड्स बंद हैं, हम पहुँच नहीं सकते। आज देखें कि आपने हमारा पर डेली का जो कितना नुकसान हो रहा है। ये हमारा अपना कसूर है कि उनको 2018 में लेके आगे आप, और उनकी तरबियत उस तरह की नहीं है, उनकी वर्कर्स की भी तरबियत उस तरह की नहीं है, और उन्होंने आके सोसाइटी में एक तो अदम बर्दाश्त जो है वो इस हद तक है लोगों में कि कोई बंदा बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मेरी इनसे गुजारिश है, पहले तो इनसे गुजारिश करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये हर चीज छीन के लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज़ादी भी छीन के लेनी है, हालांकि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, बदकिस्मती है हमारी कि इनकी तरबियत उस तरह की नहीं है और ये किसी की सुनते भी नहीं है। भाई, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आए रोज़ एहतजाज और धरनों की कॉलें और शहर के बंदिश से आवाम किस कदर जो है मुश्किलात का शिकार है, और इन धरनों की कॉलों और एहतजाज की कॉलों पर राय क्या है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कि इस्लामाबाद तो पूरा बंद है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या आप इस पे बात करेंगे? यार मैं बाहर गया था आज छपारे, तो डी चौक वाला रास्ते सारे बंद है, इधर कारोबार सब कुछ इस्लामाबाद में बंद है। और दूसरा ये लोग आते हैं कभी कैसे काम कोई नहीं करते, हम खुद देर से बिल्कुल वो ऐसा जगह है इधर अगर आप देखे जाए इतना सा काम भी पीटीआई इन्होंने नहीं किया जितना और लोगों ने किया, लेकिन इधर सिर्फ बातें करते हैं। ये खास कर ये गंडापुर साहब जो कि मैं खुद तो आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं अपने साथ पूरा जो है अब बड़ी पब्लिक लेके आ रहे हैं कि जी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। बस हम भी ये कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं और सिर्फ इधर पंजाब में एहतजाज कर रहे, अपने कभी में काम नहीं करते हैं। और दीर में इतना मुश्किलात है लोगों का, सड़कों पे, गाँव का, बिजली का। हमारे इलाके में खुद बिजली का भी मसला है, बिजली हर जगह में गया भी नहीं है। आप यहाँ पे दिहाड़ीदार जो आज जो लोग हैं उनका काफ़ी काम डिस्टर्ब हुआ है? हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब हुए ना, जब जाहिर सी बात है जो रोड है सब कुछ बंद होगा तो कारोबार भी डिस्टर्ब होगा ना। तो बहुत ये वैसे ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए, ये जो हर हफ्ते की इस्लामाबाद की। हाँ ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। इसके बेहतर यह है कि अपने के में काम करे और ये छोड़े। जब तक इमरान खान पे केस ख़त्म हो जाएगा तो खुद ब खुद वो बाहर आ जाएगा। भाईजान, ये आपकी फूड चेन है और ये जहाँ पर हम F6 में मौजूद हैं, यहाँ पर तो इस वक्त तो फैमिलीज़ खड़ी होती हैं कि जी हम जो है वो रश क्यों के लिए। तो आज इतना सन्नाटा क्यों है, क्या वजह क्या है, और ये जो प्रोटेस्ट वाले जो मामलात हैं इस पर क्या कहेंगे आप? आज आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के हालात क्या चल रहे हैं। एक पीटीआई की वजह से हमारे सारे कारोबार डाउन हो गए हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कितना इंशार फैला हुआ है, कितनी शेलिंग हो रही है। हमारे मजदूर आज जब मैं सुबह आया हूँ बिज़नेस ओपन किया है, यहाँ मेरे पास टीम नहीं आई। मैंने कॉल करके पता किया क्या वजह है, बोला सारे रास्ते रोड्स बंद हैं, हम पहुँच नहीं सकते। आज देखें कि आपने हमारा पर डेली का जो कितना नुकसान हो रहा है इस वजह से। बताएं कि ये जो हर हफ्ते तकरीबन जो है वो कॉल दी जाती है कि जी इस्लामाबाद प्रोटेस्ट, एहतजाज, धरने, इसको कैसे आप देखते हैं? और जो वज़ीर दाखिला की जो बात है कि भाई SCO चल रही है तो 17 के बाद कर लें, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप ये देखेंगे जैसे हमारे बाहर से मेहमान आ रहे हैं, उन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा कि हम एक पाकिस्तान में गए हैं और यहाँ के क्या मामलात हैं। ये एक टेररिस्ट, हम तो ख़ुद को ही फील करवा रहे हैं कि हम एक टेररिस्ट हैं। जो आप मिसाल के तौर पर अब कोई भी मेहमान आ रहा है बाहर से तो उसके ऊपर क्या असरात होंगे कि ये एक हम कैपिटल सिटी में जा रहे हैं और वहाँ भी जो है ना ये मामला है, तो जो और सिटीज़ हैं उनमें क्या हालात होंगे। ये जो हर हफ्ते की जो कॉल होती है पीटीआई की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सरासर आप देखें कि हमारा जो मज़दूर तबका है, जो निचले लेवल के लोग हैं, उनको इसका बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि जो बिज़नेसमैन हैं उनको भी लॉस का सामना है, लेकिन जिनके पास आप देख रहे हैं कि अंधा पैसा है, हराम की कमाई है, उनको तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनका जो डायरेक्टली इम्पेक्ट है वो एक मज़दूर तबके को और जो निचले दर्जे वाली अवाम है उसको पड़ रहा है। जो आए रोज़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो एहतजाजों की एक भरमार होती है, उसकी वजह से
पूरा इंतज़ामिया को ब्लॉक भी करना पड़ता है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी करने पड़ते हैं। ये जो ट्रेंड बना हुआ है इस पे आप क्या समझते हैं, जिसकी वजह से जो एक तो मुसलसल जो है ये प्रोटेस्ट जो हैं वो होते हैं दारुल उलूम इस्लामाबाद में, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये ट्रेंड ठीक है कि डी चौक पे ही हमने आके धरना करना है, एहतजाज करना है और उसकी वजह से पूरा जो शहर है उसको बंद करना पड़ता है, चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हो, सिक्योरिटी के नाम पे हो, जिसकी वजह से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है और यहाँ पर हर जमात प्रोटेस्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि उस प्रोटेस्ट के साथ जो पब्लिक लाइफ है वो डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी चौक का ये है कि चूँकि हर जमात, ट्रेडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो भी मतलब अभी हमने देखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी, वो भी हर कोई डी चौक में आता है, तो उससे ये होता है कि पूरी जो एक कारोबारी लाइफ है, जो शहरी ज़िंदगी है, वो सारी डिसरप्ट हो जाती है। तो बेहतर तो यही है कि इसके लिए एक अलग जगह हो, मखसूस जगह हो, जहाँ पर ज़ाहिर है लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करें और ज़रूर करें, लेकिन उससे अगर लोगों को, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते या अपनी शहर के अंदर लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ अगर डिस्टर्ब ना हो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आए रोज़ की जो बात है धरनों की और इस्लामाबाद के बंद होने की, इस पर क्या आवाम क्या कह रही है, क्या राय है आप? देखें, ये एक ख़ास पार्टी है और ये हमारा अपना कसूर है कि उनको 2018 में लेके आ गए आप, और उनकी तरबियत उस तरह की नहीं है, उनके वर्कर्स की भी तरबियत उस तरह की नहीं है, और उन्होंने आके सोसाइटी में एक तो अदम बर्दाश्त जो है वो इस हद तक है लोगों में कि कोई बंदा बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि पहले तो इनसे गुजारिश करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये हर चीज़ छीन के लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज़ादी भी छीन के लेनी है, हालांकि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए, लेकिन ये लोग, बदकिस्मती है हमारी कि इनकी तरबियत उस तरह की नहीं है और ये किसी की सुनते भी नहीं है। भाई, असल बात यह है कि इनको, जैसे आपने देखा कि वज़ीर दाखिला उनको कह रहे हैं कि कुछ फॉरनर ने आना होता है, कोई बैरून मुल्क से जो दौरे लोग कर, हाँ जी, तो आप अपना जो एहतजाज है वो मौखर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके कोई अज़ाइम हैं जिसकी तकमील के लिए मेरे ख्याल में वो लोग लगे हुए हैं। उनको मुल्क की कोई इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसका जो सबसे ज़्यादा कसूर है ये सोशल मीडिया का भी है, क्योंकि हम वो जो फिल्मी डायलॉग होते हैं ना, रियलिटी से बड़े दूर हैं। हम समझते हैं कि हर चीज़ हमें ऐसे मिल जाएगी, हालांकि आपको पता है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और अपना हक लेने के लिए। ये बताएं कि ये जो डी चौक की जो कॉल क्यों दी जाती है और पूरा शहर जो बंद, देखें, ये अल्टरनेट होना चाहिए, लेकिन कोई इस पे अमल दरामद नहीं करता। आप देखेंगे कितनी दफ़ा कहा कि डी चौक सेंसिटिव एरिया है और रेड जोन है पास, लेकिन ये लोग, बल्कि डी चौक खुद रेड जोन है, लेकिन इनको रेड जोन का नहीं पता। वो समझते हैं कि हमारी बात जब फेडरल कैपिटल में जब डी चौक पे जाएंगे तो फिर दुनिया के सामने लाई जाएगी। तो मेरे ख्याल में कोई कानून साजी होनी चाहिए और इन्हें सारे अंदर करना चाहिए। किन्हों जिहड़ी यदि वायलेशन करते हैं उन्होंने अंदर करो, लेकिन फिर अदालतों को भी चाहिए कि उनको रिलीफ बिल्कुल ना दें, ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एक मरतबा फिर जो है डी चौक पे ही धरना और एहतजाज देना है, जिसकी वजह से पूरा शहर ही जो है वो बंद है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का क्यों हर वक्त यही मौक़िफ़ होता है कि जी हमने डी चौक पे ही आना है, और क्या हुकूमत कोई और स्पेस नहीं दे सकती ताकि शहर की जो नकलो हरकत है, आवाम जो है वो परेशान ना हो? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डी चौक जो है वो इस्लामाबाद की एक पहचान है। इसके एक जानब पूरा रेड जोन है, डेवलपमेंट इनक्लेव है, फिर जो ब्लू एरिया सारा है वो आपका एक बिज़नेस हब है। जितने गवर्नमेंट दफातर हैं वो एक साइड पर हैं, दूसरी साइड पर आपको सारा बिज़नेस है। जब आप ऐसी कोई एहतजाज करते हैं ना, तो आप सबको मफलूज करके रख देते हैं। फिर मुझे एक बात बताएं, एक सवाल हमसे अब लोग ये सवाल करने लगे कि इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेने का हमें क्या फ़ायदा, कि हमें आए दिन अगर आंसू गैस की शेलिंग ही खानी है, कंटेनर लगने हैं। अच्छा, फिर जब जो प्रोटेस्टर आते हैं, आप किसी का कह नहीं सकते हैं कि वो किस हद तक पुरअमन रहेंगे। वो आपके सेक्टोरियल एरिया के अंदर भी घुस सकते हैं, वो घरों के अंदर तोड़ फोड़ कर सकते हैं, आपकी अमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो संजीदगी के साथ, एक तो सबसे पहले देखें, एक मिसाग जमहूरियत हुआ था, बड़ी अच्छी काविश थी। एक दफ़ा दोबारा ज़रा बैठ जाएँ, ये हमारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं, तमाम सियासी पार्टियों के बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि मेहरबानी करें
डी चौक को माफ़ कर दें, आप F9 पार्क चले जाएं, आप कहीं देखिए परेड ग्राउंड में भी तो आपको जगह दी गई थी ना, माजी की रिवायत आपके सामने है, आप वहाँ परेड ग्राउंड में कर लें। पीछे आपका संगजानी अच्छा खासा जलसा हो गया, मेरा ख्याल काफ़ी कामयाब था। हुकूमत की ये जो बात कि भाई 17 तारीख के बाद आप रख लें, तो इसको आप क्या कोई जायज़ बात समझते हैं? देखें, ये तो पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान अहम है, उसके बाद सियासत है, उसके बाद कोई और चीज़ है। अगर मेरे सब्ज़ अलाली की हुर्मत के ऊपर कोई बात आती है तो वो मेरे लिए कम से कम काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिशें की हैं, बड़ी अच्छी काविशें की हैं, और हमने ये कभी कभी ये मामलात होते हैं, ये रोज़ कोई नहीं उठ के आ रहा होता है। आपके इस्लामाबाद SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, और जो तबाह हाल मैशियत थी अब वो थोड़ी बेहतरी की तरफ अगर जा रही है, और इस कॉन्फ्रेंस से मज़ीद बेहतरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में उनको भी सोचना चाहिए कि इसको एहतजाज को मौखर कर दें या इसकी जगह तब्दील कर लें। शहरियों ने एक तरफ आए रोज़ एहतजाज और धरनों की कॉलों को मुस्तरद किया है, तो दूसरी तरफ कारोबारी तबके ने भी हुकूमत पर जोर दिया है कि खुदारा डी चौक पर एहतजाज और धरनों के कल्चर को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।